हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं आपका स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले तो थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में उसका थोड़ा बेसिक कंटेंट जो है उसको पहले क्लियर कर लेंगे, ताकि ये बेसिक कंटेंट पहले क्लियर हो जाएगा एक दो लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो बेसिक के अंदर क्या है स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री में बेसिक, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या जानना होगा कि 10 स्टैंडर्ड्स के अंदर आपने जो एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ा है, कुछ मेटल्स के बारे में पढ़ा है, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है, वहाँ आपने देखा हो तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आए थे जहाँ मटेरियल के कुछ नाम लिखे गए थे, जैसे कि कार्बोनिक एसिड H2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो वहाँ पर आपको 10th स्टैंडर्ड में ये नहीं पता था कि ये कैसे बनते हैं, इसका नाम ऐसा ही क्यों है, क्यों NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, कोई दूसरा नाम नहीं। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट्स। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये मटेरियल के नाम कैसे बनते हैं, क्योंकि एक बार नाम सेट हो गया तो केमिस्ट्री में आप मास्टर्स। तो उसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिखा है NeCl, जिसको हम हमारे खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है या खाने का नमक भी हम कहते हैं। अब ये कैसे बना हुआ, तो इसको तोड़िए। देखिए, इसको जैसे ही मैं बीच में से यहाँ से कट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया Na और राइट हैंड साइड हो गया Cl। अब केमिस्ट्री का रूल्स है कि लेफ्ट साइड हर बार पॉजिटिव होता है और राइट हैंड साइड नेगेटिव हो, यानी जो आपका NaCl जो है वो बना हुआ है Na प्लस और Cl माइनस से। अब Na का नाम है सोडियम और Cl माइनस का जो नाम है उसका नाम है क्लोराइड। तो देखिए, Na का हुआ सोडियम, Cl का हुआ क्लोराइड। अब ये कैसे बने, Na और Cl, यानी इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब इस एग्जाम्पल से क्या पता चला कि केमिस्ट्री के अंदर जो कोई भी फॉर्मूला ऐसे बनते हैं, इस फॉर्मूला के लिए आपको दो आयंस चाहिए, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये कंफर्म कर लेते हैं, लिस्ट एक देख लेते हैं जिसमें हमारे पास पॉजिटिव है और नेगेटिव। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं कुछ ऐसे पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयन का जिसके ऊपर चार्ज है प्लस, तो प्लस में तीन आ सकते हैं, +1 +2 +3। हम सबसे पहले देखते हैं +1 कि भैया +1 कौन हो सकता है। तो इसके लिए Li +1, जिसका नाम है लिथियम। दूसरा है Na भी पावर में +1 है, इसका नाम है सोडियम। थर्ड इज K+, इसका नाम है पोटेशियम। इसके अलावा NH4+1, जिसका नाम है अमोनियम। इसके अलावा Li आ गया, Na आ गया, K आ गया, NH4+ आ गया। इसके अलावा Cu+1, इसका नाम है क्यूप्रस। ये ऐसे हैं जो कॉमन इस्तेमाल करने वाले हैं जिनका पावर +1 में है। इसके अलावा एक ये भी है H, जिसका भी पावर +1 है, इसका नाम है हाइड्रोजन। ये हमने ऐसे देखे कि जिसका पावर +1 है। अब हम देखते हैं ऐसे आयन जिसका जो पावर है वो +2 के अंदर है Ca+2, जिसका नाम है कैल्शियम। अनदर इज Mg+2, मैग्नीशियम। Ba+2, बेरियम। इसके अलावा Cu छोटा भाई है, उससे भी बड़ा Cu+2, इसको कहा जाता है
कॉपर +2, इसके अलावा Fe जिसका पावर है +2। Fe जब +2 में होता है तो इसका नाम लिखा जाता है फेरस पे। ये कॉमन जो आपको मैक्सिमम केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करने हैं, वैसे ये सारे पॉजिटिव आयंस हैं, लेकिन सभी का चार्ज कैसा है +2। इसके अलावा B+2, इसका नाम है बेरिलियम। ये हो गया +2। अब हम देखते हैं +3। +3 में तो बहुत ही लिमिटेड है। एक तो है एल्यूमिनियम Al+3, हाउस होल्ड यूटेंसिल में इस्तेमाल हो रहा है। और Fe का बड़ा भाई Fe+3, जिसे हम कहते हैं फेरिक के नाम से जानते हैं। तो आपको सबसे पहले ये याद रखने होंगे कि इसका पावर +1 है, ये +2 और ये +3, इवन इनके नाम याद करने होंगे। अब हमने देखा जैसे फॉर्मूला बनाने के लिए पॉजिटिव आयंस चाहिए और दूसरा चाहिए नेगेटिव आयंस। नेगेटिव में भी हमारे पास 3 आते हैं, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है या -3। पहले देखते हैं -1 वाले कितने। एक जो आप 10th में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो वो Cl-1, जिसका नाम है क्लोराइड्स। इसके अलावा Br-1, जिसका नाम है ब्रोमाइड। I-1, जिसका नाम है आयोडाइड। इसके अलावा F-1, जिसका नाम है फ्लोराइड्स। इसके अलावा 10th में बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है ये OH, जिसका नाम है हाइड्रोक्साइड। Cn-1, जिसका नाम है साइनाइड। इसके अलावा -1 के अंदर CH3COO-1, इसे हम कहते हैं एसीटेट आयन। E1 NO3-1, इसका नाम है नाइट्रेट। NO2-1, जिसका नाम है नाइट्राइट जिसे कहते हैं। ये ऐसे आयंस है कि जिसका चार्ज जो है परमानेंट -1 है। अब हम दूसरा देखते हैं -2। तो ऐसे कुछ आयंस है जो इसका पावर -2 है। इसमें जाना पहचाना ये O, जिसका पावर है -2, इसका नाम है ऑक्साइड्स। S-2 होता है, इसका नाम है सल्फाइड। इसके अलावा CO3-2, जिसे हम कहते हैं कार्बोनेट कहा जाता है। इसके अलावा SO4-2, इसे हम कहते हैं सल्फेट आयन कहते हैं। SO3-2, जिसका नाम है सल्फाइड आयन कहा जाता है। इसके अलावा C2O4-2, इसे हम कहते हैं ऑक्जेलेट आयन कहते हैं। ये ऐसे आयन है जिसका चार्ज -2 है। अब -3, नाइट्रोजन खुद का पावर -1 है, इसका नाम है NiTrID, इसे कहते हैं नाइट्राइट। और ये एक है PO4-3, जिसे हम कहते हैं फॉस्फेट आयन। तो ये स्टूडेंट्स ये बहुत बेसिक है, इसमें हमें कुछ प्लस के नाम याद रखने हैं और कुछ माइनस के। और ये आपके अब जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे 11, 12 इवन इंजीनियरिंग में, तो भी ये फिक्स है। कहीं पर लिखा है कार्बोनेट, इसका मीनिंग समझ देना उसमें CO3-2 है। कहीं पर लिखा हुआ है फॉस्फेट, तो समझ देना PO4-3 है। कहीं पर लिखा है फेरस, तो Fe+2 है। ये इस तरह से याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इन पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के साथ अटैच करें तो बन जाता है केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूला।
सिंपल है, फॉर्मूला बनाने के लिए एक प्लस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव प्लस वन में से जो आपके पास लिस्ट है उसमें से कोई भी लेते हैं, हम कॉमनली लेते हैं Na+1। उसके सामने अब देखो कैसे बनता है फॉर्मूला, एक प्लस चाहिए और एक माइनस, तो प्लस के अंदर हमने पहला ऑप्शन क्या चुना, +1। तो अब सामने माइनस चाहिए, तो माइनस में हमारे पास 3 रास्ते हैं, -1 भी हो सकता है, -2 और -3। हम तीनों एक एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि क्या होगा। पहले -1 में लेते हैं ये OH-1। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ प्लस है, प्लस के बाद कुछ नहीं, इसका मीनिंग ये 1, माइनस के बाद क्या लिखा है 1, यानी इसका भी क्या हो गया 1। अब देखो जैसे कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा है, झगड़े में झगड़ा करने वाले दोनों के पावर अगर इक्वल है तो रिजल्ट किसी की ओर नहीं जाता है। तो क्या हुआ, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये +1 है ये माइनस है, टोटल हो गया 0। तो हमें क्या करना है, इसको दोनों को अटैच कर दो, ये हो गया Na और ये हो गया OH। Na का +1 OH का -1, +1 एंड -1 हो गया 0, यानी इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका नाम, हमने याद किया Na का नाम है सोडियम और OH का नाम है हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए फॉर्मूला बन गया NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। देखा ये कितना बहुत ही ईजी है। जो 10th में आप बहुत रट्टा मारते थे भाई इसका फॉर्मूला क्या, मैं ये कहता हूँ ये रट्टा मारने की अब ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव याद करो, बस अपने ही आप बन जाते ही ये सारे। अब हम चेंज कर दें, पॉजिटिव में हम दूसरा ऑप्शन लिखते हैं, +1 में K लिया है, माइनस में भी आप OH की जगह CN भी ले सकते हो, कोई भी -1 ले सकते हो। अब हम यहाँ लेते हैं -2, -2 के अंदर यहाँ पर हम लेते हैं CO3 -2। अब देखिए इसका फॉर्मूला है, ये हो गया +1 और ये हो गया -2, माने इसका हुआ नंबर 2। ये देखिए दोनों नंबर क्या है, डिफरेंस। जब नंबर डिफरेंस आते हैं तो हर बार क्या करना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने क्या, K एंड CO3 का कितना 2 है तो वो K दे दो, यानी ये क्या होगा K2, और CO3 ब्रैकेट कितना 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया K2CO3। इसका नाम K का हमने नाम पता है कि K का नाम है पोटेशियम और CO3 का नाम क्या है, कार्बोनेट। तो यानी ये क्या हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट। ऐसे ही आप यहाँ SO4 -2 लोगे तो यहाँ +1 और ये -2 यानी 2, तो मल्टीप्लाइड किए 2 और SO4 1, K के लिए पोटेशियम, SO4 के लिए सल्फेट, मटेरियल का नाम हो गया पोटेशियम सल्फेट। कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, +1 -2 आ गया। अब +1 और -3 देखते हैं, तो वहाँ पर हम चेंज करते हैं इसे, NH4 प्लस लिया है और सामने नेगेटिव लिया है -3। इसका पावर है 1, इसका पावर है 3। तो क्या हो गया, दोनों नंबर डिफरेंट है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो क्या हो गया, ये NH4 कितनी बार हुआ, 3 बार। याद रखना 3 बार है तो इसको ब्रैकेट करके 3, ये मत लिखना कि N3 और H7। और यहाँ पर देखो PO4 कितनी बार हुआ, 1 टाइम, तो उसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट PO4। तो अब देखिए NH4 का नाम है अमोनियम और PO4 का नाम है फॉस्फेट। तो ये बन गया आपका अमोनियम फॉस्फेट। बहुत ही सिंपल है ये, सिर्फ जो भी उसके पावर है इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करना है। याद इतना रखना है, जब लड़ाई करने वाले सेम होते तब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। अब हम दूसरी वेराइटी देखते हैं। यहाँ पर हमने +1 +1 +1, सामने -1 -2 -3 लिया। अब हम चेंज, +1 की जगह +2, Ca+2। तो फिर से माइनस के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हो गए, तो यहाँ पर हम माइनस में लेते हैं Br -1। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसा, कैल्शियम के लिए 2, Br के लिए कितना 1। देखिए दोनों नंबर क्या है, डिफरेंस। जब भी नंबर डिफरेंस है तो क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Ca एक बार और ये हुआ ब्रोमियम, ब्रोमीन कितनी बार हुआ, 2 टाइम, हो गया CaBr2, यानी मटेरियल का फॉर्मूला हुआ CaBr2। अब इसका नाम Ca का नाम है कैल्शियम और Br का नाम है ब्रोमाइड, यानी जो मटेरियल बना उसका नाम हो गया कैल्शियम ब्रोमाइड। ऐसे यहाँ OH लोगे तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये अब दूसरा, जैसे हमने यहाँ +1 के सामने -2, अब दूसरा +2 के सामने -2। यहाँ पर हम लेते हैं Mg
+2 और यहाँ पर हम लेते हैं CO3-2, इसका है पावर 2, इसका भी हो गया 2। अब देखिए यहाँ भी सेम, दोनों कैसे हो गए सेम। जब दोनों सेम होते हैं तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, तो हमें इन दोनों को सिर्फ अटैच कर देना है, जैसे कि दोनों ब्रदर हो, Mg+2 और ये हो गया CO3 +2n-2 0। इसका नाम हो गया Mg के लिए मैग्नीशियम और CO3 के लिए इसका नाम हो गया कार्बोनेट। तो जो मटेरियल बन गया उसका नाम हो गया है मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसी तरह से SO4 लो तो Mg+2 SO4- बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, Mg+2O-2 बन जाएगा MgO जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। कंप्लीट हुआ। अब तीसरा देखते हैं, Ba+2 और An-3, +2 के सामने -3 सिर्फ यहाँ पर, इसके लिए 2, इसके लिए 3, तो यहाँ भी क्या है 2 और 3, तो इसका क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Ba कितनी बार 3 बार, नाइट्रोजन कितनी बार हो गया 2 बार, बी यानी फॉर्मूला क्या हुआ Ba3N2, इसका नाम हो गया है बेरियम। N-3 के लिए नाम था नाइट्रेट, मटेरियल का नाम हो गया बेरियम नाइट्रेट। ये हो गया। पहले हमने +1 के सामने -1 -2 -3, फिर चेंज +2 के सामने -1 -2 -3। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है +3 का। अब उसके लिए देखते हैं कि वो कैसे होगा। +3 के अंदर हम लेते हैं Fe+3, माइनस के अंदर हम लेते हैं Cl-1। देखते हैं फॉर्मूला का, Fe का पावर होगा 3, Cl का पावर है 1। तो देखिए नंबर कैसे है डिफरेंस, जब भी ये नंबर डिफरेंस हो गए तो हमें क्या करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, एक Fe एक बार और Cl क्रॉस कर दो तो कितनी बार 3 बार, यानी ये हो गया FeCl3। अब इसका नाम Fe का पावर कितना है +3 यानी इसका नाम है Fe का +3 में है फेरिक, Cl-1 तो इसका नाम है क्लोराइड। जो आ गया उसका नाम बन गया है फेरिक क्लोराइड। ऐसे आप यहाँ पर OH-1 ले सकते हो जिसका नाम है Fe, और OH कितनी बार होगा 3 बार, फेरिक हाइड्रोक्साइड्स। ऐसे आप -1 में दूसरे भी एग्जाम्पल लेकर फॉर्मूला बना सकते हो। हम अब चेंज कर दें, +3 के सामने -1, अब हम लेंगे +3 के सामने -2, Al+3 और ऑक्सीजन -2। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। Al के लिए 3, ऑक्सीजन के लिए 2। तो यहाँ क्या करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्यों, क्योंकि नंबर दोनों डिफरेंस है। एल्यूमिनियम कितनी बार गया ये 2 बार, ऑक्सीजन कितनी बार हुआ 3 बार। नाम क्या हुआ एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम, और O का नाम क्या है ऑक्साइड। ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो 10th में आपने हॉल हेलाउड्स के अंदर ये इस्तेमाल किया था Al2O3, जिसको कॉमर्शियल लैंग्वेज में कहा जाता है एल्यूमिना। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन Al+3 और PO4-3। देखते हैं इसका फॉर्मूला का, Al के लिए 3, PO4 के लिए 3। यहाँ भी देखिए दोनों कैसे है सेम, दोनों इक्वल आ गए तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया एल्यूमिनियम और ये हो गया PO4। तो मटेरियल आपका हो गया है एल्यूमिनियम, PO4 के लिए नाम हो गया इसका फॉस्फेट। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा घर से भी इसके बारे में प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको +1 और -1 के लिए पूरा लिस्ट दे दिया है, तो आपको उस लिस्ट की हेल्प से ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने हैं। इसके अलावा मैं अब आपको कुछ कॉमन कंपाउंड्स बताता हूँ जो हमारे डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि C और O। C माने कार्बन, O माने ऑक्साइड, लेकिन O कितनी बार है एक बार, तो इसका नाम क्या लिखा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड्स। अब देखिए ये CO2, C माने कार्बन, O माने
ऑक्साइड, और दो दो यानी कितनी बार, 2 बार, यानी उसके लिए क्या, डाई, यानी ये हो गया कार्बन डाई ऑक्साइड्स। अब इसके अलावा N2O3, N का मीनिंग है नाइट्रोजन, O माने ऑक्साइड, लेकिन कितनी बार, 3 बार, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। N2O4, इसका नाम है नाइट्रोजन, 4 बार है, तो टेट्रा ऑक्साइड माने टेट्रोक्साइड्स। N2O5, 2 बार है, तो डाई नाइट्रोजन, यहाँ भी आप नाइट्रोजन के आगे डाई लिख सकते हो। डाई नाइट्रोजन 5 के लिए पेंटा, और O के लिए ऑक्साइड, यानी इसका नाम है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। इसके ये बहुत ही कॉमन। इसके अलावा एक मटेरियल ये जो हम बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छा इस्तेमाल है इसका, NH4Cl। इसका नाम NH4 के लिए अमोनियम, और Cl का नाम हो गया क्लोराइड्स। कंप्लीट हो गया। अभी तो सिर्फ आपको इतने ही बता रहा हूँ, आपको ये याद रखने हैं। अब आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव का मैंने लिस्ट दिया है, उस लिस्ट की हेल्प से आपको कंपाउंड बनाने हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हर पॉजिटिव के सामने नेगेटिव लूँ तो अराउंड मोर देन 200 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 200 नहीं, सिर्फ हमें 75 जितने कंपोनेंट्स चाहिए, लेकिन हर कंपोनेंट में वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी माने +1 में चेंज कीजिए, -1 में चेंज कीजिए, ऐसे 75 कंपाउंड्स आपको बनाने होंगे। और इसका इसी तरह से +1 प्लस ये है, माइनस ये, और ऐसे क्रॉस करके दिखाओ जो इसका फॉर्मूला बना है वो, और इसका नाम। फिर से मैं कह रहा हूँ, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ प्लस और माइनस अगर याद रह गए, फॉर्मूला ऐसे ही बनते जाएंगे और नाम ऐसे ही याद रह जाएंगे। कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी पता नहीं चले, तो प्लीज़ मुझे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।